जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था स्मॉल टैग का, सेम वैसे ही अब यहाँ पे मार्क टैग का, मार्क एलिमेंट का यूज करके हम आपको एक एग्जांपल में, लाइव एग्जांपल में रन करा के दिखाएंगे कि मार्क टैग और एक नॉर्मल टैग में अंतर क्या है। ठीक है, तो मार्क टैग क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, द एचटीएमएल मार्क एलिमेंट डिफाइन द मार्क्ड या हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट जो रहेगा और एक मार्क टेक्स्ट में अंतर क्या होगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल टेक्स्ट ही होगा, वो तो आप जानते ही हैं, प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियो में नॉर्मल पैराग्राफ में आप टेक्स्ट देखे होंगे। लेकिन जो मार्क टैग के अंदर जो भी कंटेंट हम रखेंगे उसमें क्या होगा, वो टेक्स्ट जो हमारा होगा वो मार्क्ड होगा, हाईलाइटेड होगा। ठीक, हाईलाइटेड वर्ड से आप काफ़ी समझ पा रहे होंगे कि मार्क टैग का हम यूज कहाँ और कब किस लिए करते हैं। ठीक है, तो अब एक लाइव एग्जांपल में रन करा के हम आपको दिखाते हैं मार्क टैग का यूज। अपने सिस्टम पे जाएं, नोटपैड ओपन करें, नोटपैड ओपन किए, पहला काम जो हम अभी तक करते आए वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आपने अगर जो प्रीवियस वीडियो हमारा देखा हो तो आपको याद होगा कि पहला काम हमारा यही रहता है, हम एंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं जिससे हमारा काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, फिर डॉक टाइप HTML यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर हम एक हेड टैग यूज़ करते हैं, हेड के बाद एक टाइटल हेड में ओपन करते हैं, टाइटल में हम अपना कुछ टाइटल लिख देते हैं, जैसे टाइटल में हम लिख दें मार्क टैग। मार्क टैग हम देख रहे हैं तो मार्क टैग नाम से टाइटल बना दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल लिखने के बाद टाइटल जैसे ही हमने क्लोज किया उसी के जस्ट बाद हेड को भी क्लोज कर दिया। हेड क्लोज हुआ, उसके एक स्टेप बाद हम कौन सा टैग रखते हैं, बॉडी। आपको पता ही है, बॉडी के बाद हम अभी तक क्या कर रहे हैं, दो पैराग्राफ ले रहे हैं, एक पैराग्राफ लिया, एक क्लोज किया, फिर एक पैराग्राफ लिया और उसको क्लोज किया, तो दो पैराग्राफ लेके और उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक दूसरे से कंपैरिजन करा रहे हैं। फिर हम जानते हैं आप पैराग्राफ के बाद बॉडी टैग को क्लोज कर ले रहे हैं, बॉडी के बाद हम लास्ट टैग जो क्लोज होगा HTML का क्लोज हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं। अब पैराग्राफ में आते हैं, यही मेन हमारा काम है, यही दिखेगा कि नॉर्मल पैराग्राफ और जो मार्क टैग के साथ पैराग्राफ है उसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ए नॉर्मल पैराग्राफ, दिस इज ए नॉर्मल पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ विथ व्हाट, विथ मार्क टैग। ठीक है, मार्क टैग, दिस इज अ पैराग्राफ विथ मार्क टैग। मार्क टैग का तो अभी यूज हमने किया नहीं है, तो मार्क टैग का यूज कर लेते हैं। मार्क ओपनिंग टैग का यूज कहाँ करेंगे, पी टैग के जस्ट बाद एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे मार्क टैग सिंपली मार्क होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएं लास्ट में, फिर क्या करें, एंगुलर ब्रैकेट क्रिएट करें और यहाँ पे क्या लिखें, मार्क का क्लोजिंग टैग, ये रहा मार्क। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे हमने एक नॉर्मल पैराग्राफ ले लिया, ये ऊपर वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ, केवल पी में हमने ये लाइन लिखा है। फिर एक पैराग्राफ में ये पी में हमने एक मार्क टैग भी यूज किया है। ठीक है, फिर यहाँ का कंटेंट हमने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ विथ मार्क टैग। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, रिजल्ट जब देखेंगे तो कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल पैराग्राफ जो केवल पी टैग में पैराग्राफ है और जो पी और मार्क टैग के बीच में पैराग्राफ है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले सेव करें, रन कराने से पहले। सेव के लिए आप जानते हैं CTRL Shift+S, इसको हम क्या मार्क .html से सेव कर लेते हैं, मार्क .html, इंटर क्लिक किए। अब अपने इसे सर्च करें, कहाँ है मार्क .html, मार्क.html ओपन हुआ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ये जो दिख रहा है ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको दिख रहा है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि मार्क टैग का जब हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो पैराग्राफ को हाईलाइटेड कर देगा। सेम वैसा ही है जी चीज़, हमने कुछ ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, ये आप नीचे देख रहे हैं
बस सिंपली एक पैराग्राफ के अंदर एक मार्क टैग का यहाँ पे यूज कर दिया है। वही मार्क टैग क्या कर दे रहा है, वही मार्क टैग हमारे रिजल्टिंग ब्राउज़र को क्या कर दे रहा है, रिजल्टिंग ब्राउज़र को यहाँ पे देख लीजिए मार्क्ड कर दे रहा है, हाईलाइटेड कर दे रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड कुछ इस प्रकार से किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे एक नॉर्मल टेक्स्ट और मार्क टेक्स्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो मार्क टैग का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक मार्क्ड टेक्स्ट या हाईलाइटेड टेक्स्ट बना लेते हैं। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए। ठीक है, और ट्राई कीजिए, 2-4 प्रोग्राम बनाइए, देखिए कैसे अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम अगले टैग का बात करेंगे, अगले फॉर्मेटिंग टैग का। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली बेसिस पे जो वीडियो आ रहा है उसका फ़ायदा लीजिए।